हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि जावा रूल्स एंड जावा कन्वेंशंस क्या होता है। ठीक है, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज जावा रूल्स एंड व्हाट इज जावा कन्वेंशंस। ओके, सो व्हाट इज जावा रूल्स। ठीक है, जावा रूल्स क्या होता है। रूल्स वो होते हैं जो आपको मैंडेटरी फॉलो करने ही है। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो दैट्स फाइन। ठीक है, बट रूल्स ऐसे होते हैं जो आपको मैंडेटरी फॉलो करने ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मतलब आपकी स्कूल में कोई रूल है कि आपको डेली यूनिफॉर्म पहन के आना ही है, स्कूल यूनिफॉर्म। ओके, स्कूल रूल। वेयर यूनिफॉर्म ऑन डेली बेसिस। डेली आपको यूनिफॉर्म पहन के आना ही है। ठीक है, आपको डेली यूनिफॉर्म पहन के आना ही है। अगर आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम से मतलब आपका यूनिफॉर्म डर्टी है और आप मतलब ये यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा रहे हो, इन दैट केस वो आपको मतलब गेट पे रोकेंगे नहीं। ठीक है, वो आपको अंदर एंटर होने भी देंगे और आपको क्लासेस भी अटेंड करने देंगे। ठीक है, विदाउट यूनिफॉर्म you will be able to enter in the school. ओके, आप स्कूल में जहाँ भी पाओगे और क्लासेस भी अटेंड कर ही पाओगे। ठीक है, बट आपने कहीं ना कहीं रूल तोड़ा है कि आप मतलब जो एक रूल था कि डेली बेसिस पे यूनिफॉर्म पहन के आना है ना, वो एक रूल था, बट आपने वो एक ब्रेक किया है। ठीक है, दूसरी चीज ये है गवर्नमेंट रूल है कि हेलमेट आर मैंडेटरी फॉर टू व्हीलर्स। ओके, हेलमेट इज मैंडेटरी फॉर टू व्हीलर्स। ओके, आपको हेलमेट पहनना ही है जब भी आप बाइक चलाओ तब। ठीक है, टू व्हीलर्स, आई मीन नॉट बाइक, टू व्हीलर्स आप जब भी चलाओ आपको हेलमेट पहनना ही है। ठीक है, और दूसरा कन्वेंशन क्या है, मतलब रिकमेंडेशन क्या है, गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन ऐसा है कि आप ऐसा हेलमेट पहनो जो आईएसआई सर्टिफाइड कंपनी का हो। ओके, वेयर हेलमेट of the company which is ISI certified. ओके, अगर आप किसी और कंपनी का पहन रहे हो तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, बट आप ये ISI सर्टिफाइड कंपनी का पेरोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही बेनिफिट है। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर रहता है, दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ऐसा बोला हुआ है, राइट। अभी दूसरा ये है कि कोविड में ऐसा था कि मैंडेटरी हमें मास्क पहनना ही, मास्क इज मैंडेटरी। ओके, मास्क इज मैंडेटरी था ही मास्क, बट मतलब जो एक्सपर्ट्स थे, जो हॉस्पिटल के एक्सपर्ट्स थे, गवर्नमेंट ने फिर ये भी डिक्लेयर किया था कि वेयर N95 मास्क, आपको N95 मास्क पहनना है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए। अगर हम कॉटन का मास्क पहनते हैं या कोई और मास्क पहनते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी कोई इश्यू नहीं है, बट अगर हमने N95 मास्क पहना है तो हमारी सेफ्टी के लिए था, पता है या। सो ओवर हियर यू नो दिस इज अ रियल टाइम एग्जाम्पल। ये रियल टाइम एग्जाम्पल है जावा रूल्स एंड जावा कन्वेंशन। सेम वे मैंने आपको ये रियल टाइम एग्जाम्पल दिए है, स्कूल के रूल्स, गवर्नमेंट के रूल्स, और यहाँ पे ये जब कोरोना था तब के हमारे जो रूल्स थे वो। ठीक है, कि ये हमारी सेफ्टी के लिए मास्क वॉज मैंडेटरी, या तो ये रियल टाइम एग्जाम्पल है। ठीक है, सो सेम वे अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एरर होगी। अगर आप गवर्नमेंट का रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, हेलमेट नहीं पहन रहे हो, तो आपके ऊपर कुछ फाइन होगी और प्रॉब्लम होगा, राइट। तो सेम वे जब आप मास्क नहीं पहनते थे, जब कोविड था तब भी हमारा मतलब इंडिया में ऐसा था कि लोगों को मतलब कुछ फीस पे करनी पड़ती थी, राइट, कुछ पेनल्टी आपको पे करनी पड़ती थी, राइट, बहुत सारे रूल्स थे।
या इस तरह से जो रूल्स हम जब फॉलो नहीं करते ना तब हमें एरर मिलती है। सी अगर मैं जावा की बात करूं, अभी सी मैंने आपको रियल टाइम एग्जांपल दे दिए। व्हाट इज रूल्स? रूल्स हमको मैंडेटरी फॉलो करने ही है। मास्क तो हमें पहनना ही है, हेलमेट तो हमें पहनना ही है, स्कूल जाते हैं तब यूनिफॉर्म तो पहनना ही है, ठीक है। बट अगर हम लोग स्कूल में जाती हूँ और मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना है और कैजुअल ड्रेस पहना है तो भी स्कूल मुझे अलाउ करेगी एंटर करने के लिए। बट मुझे वहां पे रीजन देना पड़ेगा कि मैंने स्कूल का यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना है, ठीक है। सेम में हेलमेट में ऐसा है कि हेलमेट तो आपने पहना है तो डेफिनेटली आपको मतलब कुछ पेनल्टी नहीं लगेगी। बट सेफ्टी के लिए, आप खुद की सेफ्टी के लिए आप अगर ISI सर्टिफाइड कंपनी का कुछ हेलमेट पहनते हो तो इट विल बी बेनिफिट फॉर यू। ओके, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही सही है। द सेम वे मास्क जो था गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया था, तो आप कोई भी मास्क पहन सकते हो, कॉटन वाला भी पहन सकते हो और कोई भी, मतलब आपने मास्क पहना है दैट्स फाइन, ठीक है। बट अगर आप N95 मास्क पहन रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी आपकी सेफ्टी के लिए ही था। सो दीज आर द कन्वेंशंस, ठीक है। ये कन्वेंशंस है जो आपके खुद के लिए कहीं ना कहीं सही है बट वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बट ये जो रूल है ना उसको फॉलो करना मैंडेटरी है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में कुछ बताया था, ठीक है। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है। क्लास नेम शुड बी स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। सी these both are conventions over here. These are not a rule but these are conventions. While saving Java program, keep Java file name same as a class name. Okay. See, these are the conventions, not a rule. Okay. Class name you can write in a small letter also. If I will write over here in a small letter, it will allow me to write. No compilation error will be there. Okay. Because I am not breaking the rule over here. That's why compiler will not give me any error. ठीक है, मैं यहाँ पे कोई रूल ब्रेक नहीं कर रही, इसलिए कंपाइलर मुझे कोई भी एरर नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है। या बट जब मैं इसको सेव करती हूँ, अगर मैंने मेरी जावा का ये नेम है, जावा फाइल का नेम क्लास के नाम के साथ सेम नहीं रखा है तो मेरे लिए ये आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन सी जावा फाइल है, कौन सा क्लास फाइल है और कौन सी जावा फाइल के लिए है। सेम में मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था ना, ये वाला था, यही था, राइट। जैसे हमने कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे फॉलो किए थे। मेरा प्रोग्राम 1 मैंने जब एग्जीक्यूट किया तो मैंने सेम रखा था, जैसे कि मेरा क्लास सी यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा जो क्लास नेम है ना सेम मैंने यहाँ पे फाइल का नाम भी दिया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो मेरा जो जावा फाइल का जो नाम है ना सेम, जब मैंने कंपाइल किया ना तो क्लास का नाम भी सेम ही था, तो मेरे लिए इजी हो गया था आइडेंटिफाई करना। बट इसके लिए ये है क्या, ये hello डॉट जावा मेरा डॉट जावा वो मेरी जावा फाइल है, तो उसका क्लास फाइल कहाँ पे है? मैंने कंपाइल कर दिया है ये प्रोग्राम, तो क्या मुझे बता सकते हो इसकी क्लास फाइल कौन सी है? प्रोग्राम 3 है या प्रोग्राम 4 है? क्योंकि प्रोग्राम 1 का जावा फाइल तो यहाँ पे रहा, तो डेफिनेटली वो तो है नहीं। बट क्या मुझे आप ये बता सकते हो इसमें से कौन सी है उसकी क्लास फाइल? नहीं ना। सेम वे ये टेस्ट जावा है, वो जावा फाइल है, बट उसकी क्लास फाइल इन दोनों में से कौन सी है आपको पता है क्या? सी अगर आप किसी IT इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो और वहां पे आपके सीनियर आपको ऐसा बोल रहा है कि आपने जितने भी कोडिंग किया है ना आप मुझे दो, ठीक है। अगर आपने इस तरह की गलती की ना, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव। सी समवेयर यू आर फॉलोइंग रूल्स ऑफ जावा बट यू आर क्रिएटिंग, मतलब आप जावा के जितने भी रूल्स है वो फॉलो कर रहे हो बट आप कहीं ना कहीं पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो। सी ये फोल्डर मैं आज आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, ये मैं फोल्डर दिखा रही हूँ। क्या आप मुझे नहीं बता सकते ना कि ये टेस्ट जावा का कौन सा है, आई मीन क्लास फाइल कौन सा है? उसके लिए आपको यहाँ जाके देखना पड़ेगा। जो भी कोई बंदा है वो ये देख रहा है, उनको पहले तो उस फाइल को ओपन करनी पड़ेगी, तब जाके उनको ये पता चलेगा कि क्लास प्रोग्राम 4 है। तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली जो फाइल क्रिएट हुई है ना क्लास फाइल, वो प्रोग्राम 4 करके होगी। इट मीन टेस्ट जावा के लिए जो प्रोग्राम 4 है ना वो उसकी क्लास फाइल है, बट ये इसके लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा, राइट। सो इफ यू अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स है, आपके पास, ठीक है चलो यहाँ पे सिर्फ 6 फाइल्स है,
मैं आपको बोलती हूँ सिर्फ 100 फाइल्स है आपके पास, 100 जितनी फाइल्स है, उसमें आपने सबका नाम डिफरेंट डिफरेंट दिया है, ठीक है। एक का नाम आपने दिया है प्रोग्राम 1, ठीक है, अब वो आपका क्लास नेम है, ठीक है, बट उसकी जावा फाइल का नाम है वो भी आपने सेम दिया, बट प्रोग्राम 2 का है डिफरेंट है, ठीक है। प्रोग्राम 2 का क्लास नेम है प्रोग्राम 2, बट जावा फाइल आपने कुछ दूसरा दिया हुआ है, ओके। सेम आपके पास 100 प्रोग्राम से 100 प्रोग्राम्स की आपका क्लास का नाम भी डिफरेंट है और जावा फाइल का नाम भी डिफरेंट है, तो आप क्या इस फोल्डर में किसी भी जावा फाइल का क्लास फाइल ढूंढ पाओगे क्या, फाइंड कर पाओगे क्या, नहीं ना। सी दैट्स वाई somewhere we have to follow conventions in IT industry, ठीक है। दिस इज नॉट अ रूल बट कन्वेंशंस। अगर हमने इस चीज को फॉलो किया ना तो फिर सबके लिए इजी होगा, आपके लिए भी इजी होगा और आपकी टीम के लिए भी इजी होगा, ठीक है। और आप किसी भी कंपनी में मतलब काम करोगे ना, वहां पे भी आपका वर्क है ना उसको 100% क्लियर बोला जाएगा। अगर आप इस तरह की गलती करते हो ना तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और फिर वहां पे कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी आपके परफॉर्मेंस के रिलेटेड और आपकी प्रोग्रामिंग आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल है ना उसके रिलेटेड भी, ठीक है। सो सी दिस इज द कन्वेंशंस, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया जावा का रूल्स क्या होता है और जावा का कन्वेंशन क्या होता है, दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया, राइट। अगर आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, ठीक है। आप करली ब्रेसेस मिसिंग कर रहे हो या फिर आपने सेमीकोलन मेंशन नहीं किया, ऐसी इस तरह की कुछ चीजें कर रहे हो ना तो फिर आपको मतलब आप रूल पूरे ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। आपने मास्क नहीं पहना तो आपने गवर्नमेंट का रूल फॉलो नहीं किया है, आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपने गवर्नमेंट का रूल फॉलो नहीं किया है, उसके लिए आपको पेनल्टी मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पे जावा का रूल्स अगर हमने फॉलो नहीं किया ना तो कंपाइलर मुझे एरर देगा, ठीक है, कि आपने जावा का रूल फॉलो नहीं किया है, ठीक है। बट कन्वेंशंस किसको बोलते हैं, आपने रूल तो फॉलो किया, ठीक है, बट आपने ये जो पूरा लिखा है ना वो सही वे में नहीं लिखा है, ठीक है। आपने जो मास्क तो पहना है बट आपने N95 मास्क नहीं पहना है, तो वो आपकी सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। आप 100% सेफ नहीं हो, ठीक है। सेम वे या यहाँ पे भी सेम है कि ये जो दोनों कन्वेंशंस है ना कि मुझे मेरा क्लास का जो नेम है वो सेम जब मैं सेव करूँ ना तो मेरी जावा फाइल का नाम भी सेम ही होना चाहिए ताकि मैं इजीली फाइंड कर सकूँ और दोनों मेरी क्लास फाइल और जावा फाइल को रिलेट कर सकूँ, ठीक है। ये एक कन्वेंशन है। दूसरा ये है कि मेरा प्रोग्राम मतलब क्लास का जो नेम है ना वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही शुरू होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है, अदरवाइज वो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, ठीक है। ये दोनों कन्वेंशन है, ठीक है, जो आपको फॉलो करने ही है, ओके या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी, ठीक है। ओके या थैंक यू सो मच।